भारत अपनी प्राचीन संस्कृति के अलावा यहाँ के प्रेतबद्ध जगहों के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत में विश्व की सबसे डरावनी जगह पाई जाती है। आज हम उन्हीं में से 10 बेहद ही डरावनी जगहों के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे जाने के ख्याल मात्र से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रोमांचक वीडियो को। नंबर 10, डूम्स बीच। नाम से ही डरावना डूम्स बीच को लेकर यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि इसे भारत में सबसे प्रेत बाधित स्थानों में एक माना जाता है। यह समुद्र तट सूरत के पास स्थित है, जो राज्य के सबसे विकसित शहरों में से एक है। यह विशेष समुद्र तट लगभग हर दिन अनगिनत आगंतुकों को आकर्षित करता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ की हवा के बहने के साथ फुसफुसाहट की आवाजें कानों तक आती हैं। वास्तव में यह माना जाता है कि कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ अपना जीवन खो चुके हैं। इसके अलावा यदि आपका एक बहादुर दिल है तो आप समुद्र में उतरकर वहां तैरने का लुत्फ उठा सकते हैं। यदि आपके पास कुछ लोगों का साथ है तो समुद्र तट के पास आधी रात को जरूर टहलें। नंबर 9, डिसूजा चौल, मुंबई। सपनों के शहर मुंबई में स्थित डिसूजा चौल, जो भारत के प्रमुख प्रेत बाधित स्थानों में से एक माना जाता है। चौल में एक विशेष कुएं के आसपास कई भूतों की कहानियां हैं, जिनके कारण इस जगह को प्रेत बाधित माना जाता है। चौल के निवासियों का मानना है कि एक महिला थी जिसकी कुएं से पानी भरते समय मौत हो गई थी और उसकी आत्मा इसके आसपास मंडराती रहती है। स्थानीय निवासियों की माने तो सफेद रंग के लिबास में एक महिला उस कुएं के आसपास रात में दिखाई देती है। हालांकि निवासियों का मानना है कि महिला वास्तव में उस क्षेत्र में घूमने वाले किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती है। एक बार सूरज उगने के बाद वह रात में फिर से दिखने के लिए गायब हो जाती है। नंबर 8, जेपी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ में जेपी ब्लॉक भी भारत के उन स्थानों में से एक है जो असामान्य गतिविधियों के अधीन है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह स्थान, जिसमें प्रेत बाधित घटना का होना कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी कई लोग इस जगह का नाम तक नहीं जानते। अपेक्षाकृत अज्ञात होने के बावजूद यहाँ पे कई अवसरों पर भूतों के दर्शन हुए हैं। देखी गई घटनाओं में से एक, जो लोग इस जगह से गुजरते हैं, वे 4 पुरुषों को एक साथ बैठकर एक मोमबत्ती की रोशनी में शराब का आनंद लेते हुए देखते हैं। सबसे पहले यह उतना डरावना नहीं माना जाता था, क्योंकि क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों को लगता था कि आत्माएं नहीं हैं, बल्कि वे उन्हें एक दूसरे के साथ का आनंद ले रहे सामान्य दोस्त समझते थे। हालांकि एक बार यह पक्का हो जाने के बाद कि यह वास्तव में 4 भूत हैं, इस क्षेत्र में और आसपास के लोग अंतर्ग्रही हो गए, यानी घर में ज्यादा रहने लगे और घर से निकलना कम कर दिया। इस दृष्टि के अलावा कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने घर से निकलने वाली एक लाल वस्त्र धारण की हुई युवा लड़की को देखा है। हालांकि समय बीतने के बावजूद जो लोग उस जगह पर एक समय में आते थे, अब उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया है। यह वास्तव में एक परित्यक्त स्थान बन गया है जहां अब कोई नहीं जाता। नंबर 7, वृंदावन सोसाइटी, ठाणे। ठाणे में वृंदावन सोसाइटी, जिसे ठाणे की सबसे प्रसिद्ध हाउसिंग सोसाइटी में से एक माना जाता है, वह स्थान है जहां इसके कई निवासियों और नाइट गार्डों ने असाधारण गतिविधियों का अनुभव किया है। हालांकि यह शायद सबसे अधिक निराधार भूतिया जगह है, क्योंकि यहाँ एक अति सुंदर रूप विशाल अपार्टमेंट है जिसे कई लोग एक बेहतरीन इमारत मानते हैं। पर हम इस बात को एक इत्तेफाक मानकर इसे टाल भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ एक नहीं अनेक लोगों ने यहाँ असामान्य घटनाएं घटने की जानकारी दी है। पर सच्चाई क्या है, ये तो हम में से कोई नहीं जानता। नंबर 6, बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे। 30 से अधिक वर्षों से जब भी यहाँ पे एक हत्या का मुकदमा किया जाता है तो एक अनजान रहस्यमय भूत की आवाजें आने लगती हैं, जो किसी को श्राप देते हुए या कोसते हुए सुनाई देता है। इस भूत की क्या कहानी है और इसके पीछे का क्या कारण है, यह अनजान है और इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। नंबर 5, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। यह हैदराबाद में एक प्रसिद्ध विशाल फिल्म सिटी है, पर इसी रामोजी फिल्म सिटी का होटल बहुत बुरी तरह से प्रेत बाधित है। उनका कहना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तानों के युद्ध की जगह पर बनाई गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हेडलाइटें गिरती रहती हैं
लाइटमैन जो सिर पर रोशनी के साथ बैठते हैं, उन्हें कई बार धक्का दिया गया है और कई को गंभीर चोटें तक आई हैं। कमरों में बचा हुआ भोजन भी कमरे में इधर उधर बिखर जाता है और अजीब निशान दर्पण पर छोड़ दिए जाते हैं। कुछ अजीब सी लिपि, उर्दू जैसी सुल्तान द्वारा बोली जाने वाली भाषा, भूतों का प्रमुख शिकार लड़कियां हैं। वे लड़कियों को बहुत परेशान करते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं, बाथरूम के दरवाजे खटखटाते हैं जबकि बाहर के दरवाजे बंद होते हैं। वे कहर ढाते हैं। भूतों को रोकने के लिए कई निवारक उपाय किए गए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। वे कुछ समय बाद वापस आते रहते हैं, जैसे कोई लाइलाज मुसीबत वापस आती है। नंबर 4, राज किरण होटल, लोनावाला, महाराष्ट्र। इस होटल का सिर्फ एक कमरा ऐसा है जहां 1 घंटा ऐसा नहीं बीतता कि कोई भूतहा घटना न बीते। बेडशीट अज्ञात तरीके से खींच ली जाती है और अतिथि के जागने के बाद भी बेडशीट को खींचने की कोशिश प्रेतों द्वारा जारी रहती है और खींची जाती रहती है। यह कमरा कोने में है और ग्राउंड फ्लोर पर ही रिसेप्शन के पीछे है। अगर आप इस होटल में रुके तो गलती से भी इस कमरे को कभी ना लें, इसकी हम आपको सलाह देते हैं। नंबर 3, संजय वन, नई दिल्ली। संजय वन एक विशाल वन क्षेत्र है जो लगभग 10 किलोमीटर में फैला है। वहां पर एक शमशान घाट भी है जिसमें कई लोगों ने एक महिला को सफेद साड़ी पहने और अचानक गायब होते देखा है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ये औरत बेहद ही सरल पोशाक पहने है, पर यह बहुत ही भयानक दिखती है। नंबर 2, कुर्सियोंग के डाव हिल, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में स्थित डाव हिल को संभवतः भारत में सबसे प्रेत बाधित स्थानों में से एक के रूप में माना जाता है। यह छोटी बस्ती पश्चिम बंगाल के कुछ सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूलों के लिए प्रसिद्ध है। डाव हिल बोर्डिंग स्कूल फॉर गर्ल्स सभी अलौकिक गतिविधियों के केंद्र में है, जिसका मतलब यहाँ सबसे ज्यादा भूतिया घटनाएं घटती हैं। स्कूल के गलियारों में प्रेतबाधित होने की कई रिपोर्टें मिली हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल को घेरने वाले जंगल को भी प्रेत बाधित माना जाता है। बाकी कहानियों के अनुसार जंगल की यात्रा करने वाले वुडमैन ने एक सिरकटे लड़के को देखकर सूचना दी है, जो अचानक प्रकट होता है और फिर जंगल में गायब हो जाता है। कहानियां हैं कि इस वन क्षेत्र में असंख्य हत्याएं हुई हैं और यहाँ की प्रेत बाधित गतिविधियों को देखकर इस बात पे कोई शक नहीं किया जा सकता। नंबर 1, भानगढ़ का किला, अजबगढ़, राजस्थान। राजस्थान में स्थित भानगढ़ का किला भारत में सबसे अधिक प्रतिबद्ध स्थानों में से एक होने का अलावा भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। हालांकि इस टैग ने आगंतुकों को इस भूतिया शहर की लगातार यात्राएं करने से कभी नहीं रोका है। यह शहर अब धीरे धीरे दूसरे देशों से आने वाले पर्यटकों और देश के पर्यटकों को लुभा रहा है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि आप सूर्यास्त के बाद शहर का दौरा करने का फैसला करते हैं तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। असल में एक सख्त चेतावनी है कि यहाँ सूरज डूबने के बाद कोई भी नहीं जा सकता। एक कहानी जो शहर के लिए प्रसिद्ध है। इस कहानी के बारे में लोग बताते हैं कि कैसे एक जादूगर जिसे इलाके की स्थानीय राजकुमारी से प्यार था, उसको उस राजकुमारी के साथ प्यार में पड़ना मना था। अपनी मृत्यु से पहले भी जादूगर ने महल पर एक अंधेरा जादू डाला जिससे उसकी कयामत हुई। खंडहर के आसपास की कहानी के बावजूद यह भी एक आकर्षक जगह है। वास्तव में इसे आधिकारिक तौर पर एक पर्यटन स्थल के रूप में भी बढ़ावा दिया गया है। हालांकि एक बार रात होने के बाद यह स्थान सुनसान और भयानक हो जाता है, जिसे सुबह आने तक अंधेरे की चादर ओढ़नी पड़ती है। दोस्तों, आपको इन भूतहा जगहों के बारे में क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट में इसके बारे में अपनी राय दें। सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।